नमस्कार। द वायरस कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कंप्यूटर का एक अहम आउटपुट डिवाइस प्लॉटर के बारे में। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के और एक अहम पार्ट जिसको बोला जाता है मेमोरी यूनिट। तो हम पहले जानेंगे व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के जिस पार्ट में हमारा संपूर्ण डेटा स्थायी या अस्थायी रूप से जमा होता है उस पार्ट को हम बोलेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है प्राइमरी मेमोरी, नंबर 2 होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो मेमोरी अस्थायी होता है। इसका मतलब यह होता है इसमें जो डेटा होता है वो अस्थायी होता है, यानी उसका स्थायित्व नहीं होता है। मान के चलिए कि कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं तब तक प्राइमरी मेमोरी में डेटा जमा है, लेकिन जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है या तो अचानक बिजली चली जाती है तो उस समय आपको वो डेटा वापस नहीं मिल सकता। कारण यह है कि प्राइमरी मेमोरी का डेटा अस्थायी रूप से ही जमा होता है। एज एग्जाम्पल रैम और रोम। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि रैम में जो डेटा होता है वो तो अस्थायी होता है, यानी रैम में रखा हुआ डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद अगर आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन रोम का जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, यानी आप इनपुट डिवाइस से जो डेटा उसको मिलता है वो प्राइमरी मेमोरी में जमा होता है। और सीपीयू टू मेमोरी और मेमोरी टू सीपीयू बहुत तेज गति से ये ट्रांसफर होता रहता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। हमारे कंप्यूटर के जिस मेमोरी में डेटा स्थायी रूप से जमा होता हो उसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी के बारे में, यानी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, पहले ही हमने बता दिया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब हम जानेंगे रैम कितने प्रकार के होते हैं। रैम को उसके कैरेक्टर के हिसाब से दो पार्ट में पहले डिवाइड किया गया। नंबर 1 होगा एस रैम और नंबर 2 होगा डी रैम। अब एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैम। डी रैम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होगा एस डी रैम, नंबर 2 आर डी रैम और नंबर 3 डी डी आर। एस डी रैम का मतलब होता है स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। आर डी रैम रैम्बस रैम के नाम से जाना जाता है और डी डी आर इसका मतलब होता है डबल डाटा रेट। अब इनमें डी डी आर रैम 4 प्रकार के मिलते हैं आज के डेट में। DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4। रोम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पी रोम, फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर 2 ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नंबर 3 होता है EEP रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी को उसके कैरेक्टर के हिसाब से 3 भाग में भाग किया गया। नंबर 1 होता है मैग्नेटिक डिस्क, नंबर 2 होता है ऑप्टिकल डिस्क और नंबर 3 फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क में होता है हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क 2 टाइप के होते हैं, सीडी और डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और लास्ट वन आता है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव होता है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को बोला जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वायरस कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच विद द वायरस कंप्यूटर सेंटर। थैंक यू वेरी मच।